ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए भगवान शिव की भक्ति का सच्चा अर्थ क्या है, युग ऋषि गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी में सुनते हैं। मित्रों, हमारी भक्ति व्यर्थ क्यों है? 18 पुराणों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करते समय मैंने इसे पढ़ा था। इससे मुझे स्पष्ट हुआ कि भगवान शिव की भक्ति से हमारे पूर्वजों को जो चमत्कारी वरदान प्राप्त हुए थे वे हमें क्यों नहीं मिलते। प्राचीन काल में उनकी कृपा के लिए तप करने वालों को जो वरदान सहज ही प्राप्त हो जाते थे, उनके लक्षण हमें क्यों नहीं दिखाई देते। ऐसा नहीं है कि आप और मेरे जैसे लोग ऐसे वरदान प्राप्त करने से वंचित हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हमारे दृष्टिकोण का दोष है। हमारी आधी अधूरी लगन, हमारी भक्ति की निष्ठाहीनता और हमारी डावाडोल आस्था ही हमारी साधना की सिद्धि में बाधक है। हमें अपनी कमियों, अपनी दुर्बलताओं को पहचानना होगा और उन्हें दूर करना होगा। जब तक हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने प्रयासों में ईमानदार नहीं होंगे, तब तक हम आध्यात्मिकता के असीम लाभों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं और दुनिया को कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि हम उस सर्वोच्च शक्ति और उपस्थिति के भक्त हैं जो मानव इतिहास और भाग्य को बेहतर बनाने में सक्षम है। तो हमारी सबसे बड़ी गलती कहाँ रही? हमारी विफलता का मूल कारण हमारी गलत धारणा है। हमने भगवान शिव की मूर्ति में केवल बाहरी रूप देखा है और पूजा के पारंपरिक अनुष्ठानों का यांत्रिक रूप से, मशीनी रूप से पालन किया है। हमने भगवान शिव की भक्ति के दर्शन को, सच्चे अर्थ को समझा ही नहीं। हम मंदिर में भगवान की मूर्ति के रूप में जो देखते हैं वो तो उनकी अभिव्यक्ति का केवल स्थूल प्रतिनिधित्व है। स्थूल शरीर केवल एक बाहरी आवरण है। जीवन का स्रोत, प्राण अंदर है। हम अनुष्ठान पूर्वक मूर्ति के चरणों में अपना सिर रखते हैं, फूल, चंदन और न जाने क्या क्या से उसकी पूजा करते हैं। हम उसके सामने प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन ये केवल बाहरी गतिविधि है, स्थूल गतिविधि है। भगवान शिव के सूक्ष्म और कारण रूपों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। शिव का वो आंतरिक रूप क्या है जिसे हमें उनकी मूर्तियों में देखना चाहिए? उसका दर्शन क्या है, जैसा कि उनके गोल गोलाकार लिंग द्वारा दर्शाया गया है? वे सर्वव्यापी हैं। पूरा ब्रह्मांड उनकी अभिव्यक्ति है। अगर हम ब्रह्मांड को उनकी अभिव्यक्ति के रूप में माने और उसके अनुसार उससे व्यवहार करें तो हम आध्यात्मिकता की नींव को छू पाएंगे और भगवान की असीम अभिव्यक्ति को देख पाएंगे, जिसे श्री राम और श्री कृष्ण ने अपने योग्य भक्तों को दिखाया था। उनके उदाहरण हमें सिखाते हैं कि हमें पूरे विश्व को, मानवता को भगवान के रूप में देखना चाहिए। शिव की पिंडी के रूप में पूजी जाने वाली गोल शिला भी दिव्य दर्शन के इसी गहन पहलू की ओर संकेत करती है। पिंडी की पूजा करने का दर्शन वैश्विक कल्याण, सबके मंगल के लिए पूजा करना दर्शाता है। ये हमें बताता है कि हमें दूसरों के साथ उसी सम्मान और गर्मजोशी के साथ व्यवहार करना चाहिए जैसा हम दुनिया से, दूसरों से प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी एक ही प्रकाश की अलग अलग चिंगारी हैं। इसीलिए हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम इस दर्शन को समझ सकें और जीवन में अपना सकें तो हम निसंदेह शिव के सच्चे भक्त होंगे और हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान और हमारी क्षमताएं भी उनके सच्चे भक्तों की तरह भव्य हो जाएंगी। शास्त्रों में भगवान शिव की मानव छवि को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। इसमें उनकी जटाओं से पवित्र गंगा को बहते हुए दिखाया गया है, लेकिन ये प्रतीकात्मक है, समझाने के लिए है। यहाँ गंगा शुद्ध ज्ञान के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ गंगा का अर्थ है शुद्ध ज्ञान का प्रवाह। सामान्य बुद्धि हमें ये बताती है, हम ये जानते हैं कि नदी या झरने का पानी
किसी के बालों से होकर नहीं बह सकता। अगर ऐसा होता तो वो व्यक्ति न तो खड़ा हो पाएगा और न ही चल पाएगा। इसके बजाय वो खुद ही इन धाराओं के साथ बह जाएगा। शिव के सिर पर ज्ञान की गंगा का चित्रण भी एक दार्शनिक शिक्षा है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि हम भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारी भावनाएं और विचार शुद्ध, प्रबुद्ध और श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले होने चाहिए। निम्न स्तर की सोच, भावना और केवल विषय भोगों तक सीमित जीवन, स्थूल इच्छाओं और इंद्रियों की भूख को संतुष्ट करना ही पशु जैसा जीवन है। ऐसे लोग कभी भी भगवान शिव के भक्त नहीं हो सकते। जो व्यक्ति स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से परे नहीं सोच सकता और महसूस नहीं कर सकता, वो सर्वज्ञ ईश्वरीय शक्ति का उपासक कैसे माना जा सकता है? जो व्यक्ति समाज, राष्ट्र, नैतिकता, आचार और अध्यात्म के व्यापक और गहन क्षेत्रों के बारे में कभी नहीं सोचता, जो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक और प्रतिबद्ध नहीं है, वो तो अच्छा इंसान भी नहीं हो सकता। भगवान का भक्त होना तो बहुत दूर की बात है। भगवान के सच्चे भक्त का मुख्य गुण ये है कि उसके मस्तिष्क में शुद्ध ज्ञान की गंगा बहती है, अर्थात उसका मन प्रकाशित और सद्विचारों से युक्त होता है, जो आत्मा को शांति और आनंद प्रदान करता है। उसके संपर्क में आने वाले लोगों के विचार और दृष्टिकोण भी इस ज्ञान गंगा की छींटों से शुद्ध हो जाते हैं। यदि आपका मन और हृदय भी इस दिशा में विकसित होने लगे, तभी आप भगवान शिव की विशिष्ट छवि के पीछे छिपे दर्शन का अनुसरण कर पाएंगे। भगवान के माथे पर एक अर्धचंद्र भी खूबसूरती से घिरा हुआ है। चंद्रमा सुखदायक शांति का प्रतीक है। शिव के सिर पर इसकी उपस्थिति सिखाती है कि शिव के उपासक के पास एक शांत, स्थिर और जागृत मन होना चाहिए। उसका मन स्थिर और मजबूत होना चाहिए ताकि कोई भी कठिनाई, प्रतिकूलता या रोमांचक स्थिति कभी भी उसकी मानसिक शांति को भंग ना कर सके। मानव जीवन में महान उपलब्धि हासिल करने वालों को देखें। उन्होंने धैर्य खोए बिना बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। जो लोग चिंतित हो जाते हैं या जिनका मन स्थिर नहीं होता, वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वे आसानी से तनावग्रस्त हो जाते हैं या घबरा जाते हैं और अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को बर्बाद कर देते हैं। एक शांत और ठंडा दिमाग ही गहराई से चिंतन कर सकता है और सही तरीके से सोच सकता है। एक उत्तेजित दिमाग भरोसेमंद नहीं होता। यह अक्सर व्यक्ति को वो करने के लिए प्रेरित करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और व्यक्ति गलत और यहाँ तक कि अनैतिक रूप से सोचने लगता है। आज जब पूरा विश्व बड़ी मुश्किलों और किसी न किसी तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, तो ये और भी जरूरी है कि हम परम मुक्तिदाता भगवान शिव के चरणों में शरण लें और प्रार्थना करें कि उनके सिर पर विराजमान धर्म, शांति, संतुलन और समता का चंद्रमा हमारे मन में भी धैर्य और स्थिरता का संचार करे। हमें उनसे आंतरिक शांति, धैर्य, सहनशीलता और साहस का आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सांसारिक सुखों की भीख मांगने के बजाय, जैसा कि हम आमतौर से किसी भी देवता के सामने करते हैं, अगर हमने असीम उदार भगवान शिव के सामने दिव्य प्रेरणाओं के लिए प्रार्थना की होती, तो हमें वास्तव में जीवन में वास्तविक शांति और खुशी मिलती और हम एक सच्चे भक्त की तरह शान से जीवन जी पाते। भगवान शिव की जो छवियां हम देखते हैं, उनमें वे मुंडों की माला पहने हैं और उनके गले में खूंखार नाग लटके हुए हैं। घातक विषैले नागों की अंतरंग संगति दिव्यता का रहस्य प्रकट करती है, जो है सबसे प्रेम करना। निस्वार्थ प्रेम सभी को, यहाँ तक कि विषैले क्रूर नाग जैसे शत्रुओं को भी अच्छा मित्र बना सकता है। देखिए, नाग भी भगवान शिव के साथ कितने सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हैं। हमें प्रेम और निर्भयता के इस दर्शन को समझना
और अपनाना चाहिए। भगवान के वक्ष स्थल पर मुंडों की माला की उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि जिस चेहरे से हम अपनी पहचान करते हैं, जिस पर हमें इतना गर्व होता है, जिस पर हम इतने मुग्ध रहते हैं, जिसे सजाने और संवारने में हम इतने व्यस्त रहते हैं, वो केवल हड्डियों का ढांचा है। यही इसकी एकमात्र वास्तविकता है। हम इसके चारों ओर मांस और त्वचा के आवरण से भ्रमित और ठगे रहते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए उस त्वचा पर सौंदर्य प्रसाधन और न जाने क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी इसकी वास्तविकता के बारे में सोचा है? खोपड़ियों की माला ये संदेश देती है कि हमें झूठ और उससे जुड़ी मूर्खतापूर्ण आसक्तियों से अपने वास्तविक स्वरूप को ढकने नहीं देना चाहिए। हमें भगवान शिव की पूजा करते समय या उनके चरणों में बैठकर ये महत्वपूर्ण सबक सीखना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में बैल शक्ति, साहस और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। यदि आप भगवान शिव के भक्त बनना चाहते हैं तो आपको साहसी बनना होगा और अपनी बुद्धि और प्रयासों पर निर्भर रहना होगा। कोई और दूसरा आपके लिए प्रगति के द्वार नहीं खोलेगा। आपको अकेले ही आना होगा और वांछित दिशा में अपनी चढ़ाई और अपनी लड़ाई शुरू करनी होगी। किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना होगा। शिव मरघट में रहते हैं, ये भी एक प्रतीकात्मक चित्रण है। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा मृत्यु को याद रखना चाहिए। हम सांसारिक मामलों में इतने उलझ जाते हैं कि हम लगभग भूल जाते हैं कि मृत्यु किसी भी क्षण हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है और फिर हमें तुरंत इस दुनिया को छोड़ना होगा। हमें जीवन की इस कड़वी सच्चाई के अलावा बाकी सब कुछ याद रहता है। अगर हमें ये याद रहे कि हमें एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ना है और वो क्षण कभी भी आ सकता है, तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही अलग हो जाए। उस स्थिति में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक सतर्क होंगे, ईमानदार होंगे। शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले कर्तव्यनिष्ठ परोपकारी व्यक्ति के लिए घर और शमशान एक समान होते हैं। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि भले ही वो इस समय घर में आराम से रह रहा है, लेकिन हो सकता है किसी भी क्षण उसका शरीर शमशान में जल रहा हो और तब उसे नया जीवन, नया शरीर मिलेगा और इसी तरह आगे चलता रहेगा। आज का जीवन कल की मृत्यु है जो किसी दिन फिर नए जीवन में बदल जाएगी। इस तरह जीवन का चक्र चलता रहता है। जीवन और मृत्यु दिन और रात की तरह हैं। फिर हम मृत्यु से क्यों डरें, बल्कि हमें तो इसे याद रखना चाहिए ताकि हमारा जीवन हर दिन, हर क्षण अधिक सार्थक, अधिक उपयोगी, अधिक प्रबुद्ध हो। ये शिव के जीवन दर्शन की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है। अगर हम ध्यान से देखें और इस पर विचार करें तो हम पाएंगे कि भगवान शिव के स्वरूपों में असंख्य शिक्षाएं छिपी हुई हैं। हम अक्सर उनके शरीर पर भस्म लगाए हुए मानव रूप में चित्रण पाते हैं। यदि हम जीवन के धार्मिक दृष्टिकोण और जीवन जीने के आदर्श तरीके को जानते तो इस भस्म लेपन का महत्व हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट होता। शरीर के किसी भी हिस्से पर भस्म लगाने का सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ भस्मांतम शरीरम की वैदिक शिक्षा को याद दिलाना है कि ये शरीर एक दिन राख का ढेर बन जाएगा। इसका मतलब है ये शरीर या तो मिट्टी या पानी में मिल जाएगा या हवा के साथ धूल के कणों की तरह उड़ जाएगा। हमारा ये भौतिक शरीर जिस पर हमें इतना गर्व है और जिससे हम इतने जुड़े हुए हैं, एक दिन मिट्टी के साथ दूसरों के पैरों के नीचे कुचला जाएगा। यदि हम सच्चे शिव भक्त हैं तो शिव के शरीर पर भस्म हमें लगातार इस परम सत्य की याद दिलाती रहेगी और इसीलिए हमें अहंकार और आसक्ति से दूर रखेगी, जो खुद को भौतिक शरीर समझने के कारण और उसमें आसक्ति रखने के कारण उत्पन्न होती है। इसके आगे का
अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।